ओम शांति 30/1/2023। आज की मुरली चिंतन। हम ईश्वरीय संतान हैं। ये हमारा अमूल्य जीवन है। हमारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। हमें खुद भगवान ने अडॉप्ट किया है। हमें इसी नशे में रहना है। मैं शरीर हूँ, इसका बांध टूट जाए, उसके लिए हमें चलते फिरते ये अभ्यास करना है कि हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। जैसे परमात्मा बाप थोड़े टाइम के लिए ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए हैं, वैसे हम आत्मा ने भी ये ब्राह्मण शरीर धारण कर श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो बाप और वर्षे को याद रखना है, तो शरीर का बांध टूट जाएगा। इसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा गया है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करेंगे तो भी शरीर का बांध खत्म हो जाएगा। भगवान बाप भी है जो हम बच्चों को समझा रहा है कि आत्मा और परमात्मा एक जैसे स्टार मिसल हैं। भगवान कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है जो मंदिरों में रखा है, ना ही आत्मा रूप मनुष्य जैसा है। आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेने वाली है। आत्मा सब कुछ करती है। संस्कार आत्मा में होते हैं। जैसे आत्मा शरीर में आती है, वैसे परमात्मा को भी आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने, परंतु दोनों का जन्म अलग तरह से होता है। आत्मा गर्भ में आती है और परमात्मा शरीर में आते हैं। ये बेहद का विनाशी ड्रामा है। यहाँ आत्माएं पाठ बजाने आती हैं। इस ड्रामे का कभी विनाश नहीं होता है। ये ड्रामा बेहद सृष्टि का चक्कर है, जिसमें 4 युग हैं। दूसरा है इस कल्प का संगम युग, जिसमें बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये बेहद का ड्रामा रिपीट होता रहता है। बाप रचता भी एक है और रचना भी एक है। हमें अब पता चला है हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं और इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई है। ये पराई रावण की दुनिया है। एक तरफ है असुरी गुणों वाली संप्रदाय, दूसरी तरफ है दैवी गुणों वाली संप्रदाय। रावण की दुनिया को कंसपुरी भी कहा जाता है। बाप हमें शिक्षा देकर दैवी गुण धारण करवा रहे हैं। परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कह सकता मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। भारत अविनाशी खंड है, जिसे परमात्मा बाप आकर स्वर्ग बनाते हैं। परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। उसे सर्वव्यापी नहीं कह सकते। इस वक्त सिर्फ हम ब्राह्मण त्रिकालदर्शी हैं और कोई नहीं है। परमात्मा स्वर्ग के रचयिता हैं। वह हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। सारे विश्व में शांति स्थापन करना सिर्फ एक बाप का काम है। शिव बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, जिससे हम एवर हेल्थी बन जाते हैं। पहले डबल ताज वाला देवी राज्य था, फिर पवित्रता चली जाती है तो सिंगल ताज रह जाता है। अब प्रजा का प्रजा पर राज्य है, फिर से डबल ताज देवी राज्य की स्थापना हो रही है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब सुखी होते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। पानी की गंगा से हम पतित से पावन नहीं बन सकते। हम पतित से पावन बनते हैं ईश्वरीय ज्ञान गंगा से। शिव और शंकर अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। शिव बाबा परमधाम वासी हैं और शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं। वेद शास्त्र जप तप आदि से परमात्मा नहीं मिलते, परंतु भावना का बाड़ा जरूर परमात्मा देते हैं। हनुमान गणेश आदि के साक्षात्कार परमात्मा द्वारा अल्पकाल की मनोकामना पूरी करते हैं, जिससे सिर्फ अल्पकाल की खुशी मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। भक्ति में तो बस तमो प्रधान बनते हैं। अगर हम पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे और कोई सत्संग में इतनी प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा बाप आकर हमें राजयोग सिखला रहे हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। बाप की महिमा करनी है कि कमाल है कि आप हमें कल्प कल्प आकर पढ़ाते हो। जैसे जिस्मानी वंडर्स हैं, वैसे बाप का स्थापन किया हुआ ये स्वर्ग रूहानी वंडर है।
जो उस जिस्मानी वंडर से अति श्रेष्ठ है। रात को जाकर हमें बाबा को याद करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अपने में से बंदरपने को निकालना है और चेक करते रहना है, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। हमें बाप जैसा सुख देने वाला बनना है। वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है, सबको सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। जो देवता धर्म का होगा उसे ज्ञान जट से टच होगा। शिव जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि शिव बाबा इस धरती पर आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और नरक को स्वर्ग बनाया। अपना याद का चार्ट रखना है, देखना है सारे दिन में मैंने बाप को कितना याद किया। हमें वापस कर जाना है और जाने से पहले अपनी राजधानी स्थापन करनी है। आज की मुरली का वरदान निमित्त और नम्रचित्त। नम्रचित्त अर्थात पोलाइट, मीठा की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भाव। आज की मुरली का स्लोगन, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे बोली हंस है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।